हेलो दोस्तों, चाहे आप एनिमे के फैन हो या अभी अभी देखना शुरू किया हो, एक बात तो पक्की है, एनिमे का क्रेज हर जगह फैल चुका है और कई लोगों के लिए तो ये बस एक कार्टून नहीं, एक इमोशन है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ ऐसे पॉपुलर एनिमे भी हैं जो तुमने तो शायद एंजॉय किया होगा, लेकिन वही एनिमे अपनी डीप स्टोरी, डार्क थीम्स और बोल्ड सीन्स की वजह से कई दूसरी कंट्रीज में बैन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बैन किए गए एनिमे हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं शॉर्ट में उनकी स्टोरी भी समझाऊंगा, जिससे तुम्हें ये समझ आए कि आखिर इन्हें बैन क्यों किया गया। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 5, हाई स्कूल ऑफ द डेड। ज़ॉम्बीज, एक्शन और फैन सर्विस, ये एनिमे सब कुछ एक साथ ले आता है। और हाँ, ये चाइना में बैन है। कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल स्कूल से, जब अचानक दुनिया में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैल जाता है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही गोल के साथ, जिंदा रहना। हर एपिसोड में मिलता है ब्लड, एक्शन और वही वाले फैन सर्विस सीन। चाइना को लगा ये एनिमे बहुत ज्यादा वॉयलेंस प्लस फैन सर्विस दिखा रहा है और बिना ज्यादा सोचे इसे बैन कर दिया गया। नंबर 4, टोक्यो गूल। ये एनिमे सिर्फ पॉपुलर नहीं, बल्कि चाइना और रशिया और दूसरे कंट्रीज में बैन है। और वजह थी एक्सट्रीम वॉयलेंस, डिस्टर्बिंग सीन और डार्क थीम्स। कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल स्टूडेंट कानेकी से, जो एक डेट पे जाता है एक लड़की के साथ, लेकिन लड़की गूल निकलती है, एक ऐसा क्रिएचर जो इंसानों का मांस खाता है। एक्सीडेंट होता है और कानेकी की बॉडी में गूल के पार्ट्स ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। बस वहाँ से शुरू होती है उसकी सबसे पेनफुल जर्नी। वो ना इंसान बचा, ना पूरा गूल। उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, गूल्स उसे अपना नहीं मानते और इंसान उसे मॉन्स्टर समझ के मारना चाहते हैं। और भाई, जितनी ब्रूटल फाइटिंग सीन इसमें है, उतना ही इमोशनल ब्रेकडाउन भी। इसीलिए कई गवर्नमेंट्स ने बोला ये कंटेंट यूथ के लिए ठीक नहीं और टोक्यो गूल को बैन कर दिया गया। नंबर 3, अटैक ऑन टाइटन। इस एनिमे की पॉपुलैरिटी का क्या ही बोलो। जो लोग एनिमे नहीं देखते, उन्होंने भी इसका नाम जरूर सुना होगा और कई लोगों ने तो देख भी लिया होगा। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसे वर्ल्ड की कहानी है जहां इंसान टाइटन जैसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ जीने की कोशिश करते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें मैसिव वॉल्स के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे सामने आता है पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन और फ्रीडम का असली मतलब। और इसी पावरफुल और डीप स्टोरी लाइन की वजह से चाइना ने इस एनिमे को बैन कर दिया। अगर तुमने ये एनिमे देखा है तो कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है। मेरा तो मिकासा है। नंबर 2, डेथ नोट। ये एनिमे चाइना में बैन है और वजह थी इसकी डेंजरसली यूनिक स्टोरी। एक लड़का लाइट यागामी को मिलती है एक नोटबुक, जिसमें जिसका नाम लिखो वो इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। एनिमे इतना पॉपुलर हुआ कि चाइना के स्टूडेंट्स ने रियल लाइफ में फेक डेथ नोट्स बनाना शुरू कर दिया। नाम लिखना, थ्रेट देना, कंप्लेंट्स बढ़ने लगी और फाइनली गवर्नमेंट ने इस एनिमे को बैन कर दिया। तो अब चलते हैं हमारे नंबर 1 वाले एनिमे की तरफ, जिसका तुम वेट कर रहे थे। तो नंबर 1 पर है पोकेमोन। तुम सोच रहे होगे पोकेमोन, अरे वही पिकाचू वाला पोकेमोन। लेकिन इसका एक एपिसोड इतना डेंजरस था कि लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। 1997 में एक एपिसोड आया, इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरिगॉन। इसमें एक सीन था जिसमें ब्लू और रेड लाइट्स बहुत फास्ट ब्लिंक कर रही थी और ये सीन देखकर 600 प्लस बच्चों को सीजर आए। कुछ बेहोश हो गए, कुछ को डायरेक्ट एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा। ये न्यूज जापान के नेशनल टीवी पर आई और तुरंत रिएक्शन में उस एपिसोड को बैन कर दिया गया। न सिर्फ जापान में, बल्कि बाकी कंट्रीज ने भी पोकेमोन के कुछ एपिसोड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। और सबसे शॉकिंग बात, पोरिगॉन जिसके एपिसोड में ये सब हुआ, उसे आज तक दोबारा एनिमे में नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉपुलर एनिमे जिन्हें बैन कर दिया गया। अगर इनमें से कोई तुम्हारा फेवरेट है तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखना और ये भी बताना कि क्या तुम्हें लगता है इन्हें बैन करना सही था। वैसे भी हम तो इंडिया में हैं, यहाँ तो सब चलता है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे एक क्लिक से मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय दोस्तों।